नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे जिसका सामना डॉक्टर्स अक्सर करते हैं। ये मिस्ट्री है फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर जाने की, जिसे मेडिकली प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। ये अपने आप में एक पहेली है और आज हम देखेंगे कि डॉक्टर इसके सुरागों को एक एक करके कैसे जोड़ते हैं। तो सब कुछ इसी एक सवाल से शुरू होता है। फेफड़ों के आसपास ये पानी आखिर जमा हो ही क्यों रहा है? यही वो सवाल है जो मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए पूरी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये एक सिग्नल है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, पर वो गड़बड़ है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे फेफड़ों और चेस्ट की दीवार के बीच में एक बहुत पतली सी जगह होती है जिसे कहते हैं प्लूरल स्पेस। जब इस जगह में जरूरत से ज्यादा लिक्विड यानी तरल पदार्थ भर जाता है तो उसी को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पानी भरा है ये खुद में कोई बीमारी नहीं है। नहीं, ये तो बस एक इशारा है, एक सुराग है जो हमें असली प्रॉब्लम तक ले जा सकता है। और यहीं पर ये पहेली और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आप जानते हैं, लगभग 20% मामलों में सारी जांच पड़ताल करने के बाद भी ये पता ही नहीं चल पाता कि पानी भरने की असली वजह क्या है। ये एक रहस्य ही बना रह जाता है। इससे पता चलता है कि गुत्थी सुलझाना कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है। तो किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमारी ये मेडिकल जांच भी सुराग इकट्ठा करने से ही शुरू होती है। ये पहला स्टेप है जहां डॉक्टर मरीज से बात करके शुरुआती सबूत जमा करते हैं। मरीज की अपनी कहानी ही सबसे बड़े सुराग देती है, जैसे कि सांस फूलना, सूखी खांसी आना या सीने में चुभन वाला दर्द होना। ये सब बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर मरीज को पहले से दिल, लिवर या किडनी की कोई बीमारी है तो शक एक तरफ जाता है। वहीं स्मोकिंग की आदत या एस्बेस्टस जैसी चीजों के संपर्क में आने का इतिहास जांच को किसी और ही दिशा में मोड़ सकता है। अच्छा, तो मरीज से शुरुआती सुराग मिल गए। अब वक्त है सीधे क्राइम सीन पर एक नजर डालने का। और इस केस में हमारा क्राइम सीन है प्लूरल स्पेस, और हम उसे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी का। जांच का सबसे क्लासिक और पहला सबूत मिलता है एक्सरे पर। जब पानी भरता है तो वो अक्सर एक खास तरह का एस शेप का कर्व बनाता है, जिसे एलिस एस शेप्ड कर्व कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये असल में एक तरह का विजुअल इल्यूजन है जो फेफड़े के लोब्स के बीच पानी के चढ़ने के तरीके से बनता है। लेकिन एक तजुर्बेकार डॉक्टर के लिए ये पानी की मौजूदगी का पक्का सबूत होता है। लेकिन केस हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता। कभी कभी ये पानी फेफड़ों के अंदर अलग अलग पॉकेट्स में फंस जाता है, जिसे लोक्यूलेटेड इफ्यूजन कहते हैं। अब ये एक्सरे पर बड़े अजीब अजीब से आकार बनाता है, जो कई बार तो ट्यूमर जैसे दिखते हैं। और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जब एक्सरे से बात ना बने तो हम एडवांस्ड इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन का सहारा लेते हैं, और यहाँ हमें कुछ बहुत खास सुराग मिल सकते हैं, जैसे ये कॉमेट टेल या धूमकेतु की पूंछ जैसा निशान। ये एक पैथोग्नोमोनिक साइन है। मतलब अगर ये दिख गया तो लगभग पक्का हो जाता है कि मरीज को एक खास तरह की बेनाइन कंडीशन है जिसे राउंडेड एटेलेक्टेसिस कहते हैं। इसमें होता यह है कि फेफड़े का एक हिस्सा सिकुड़कर प्लूरा की तरफ मुड़ जाता है और खून की नसें एक पूंछ की तरह खिंच जाती हैं। वाह, एक अनोखा सुराग जो सीधे डायग्नोसिस तक ले जाता है। ये जो पानी है ना, ये बड़ा शातिर भी हो सकता है। कभी कभी बहुत सारा पानी फेफड़े के ठीक नीचे जाकर छिप जाता है। एक्सरे में देखने पर ऐसा लगेगा कि बस डायाफ्राम थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इसे कहते हैं सब पल्मोनिक इफ्यूजन, और इसे पकड़ने के लिए वाकई एक पारखी नज़र की ज़रूरत होती है। जब हम कंट्रास्ट देकर सीटी स्कैन करते हैं तो हमें और भी बारीक डिटेल्स दिखती हैं। ये स्प्लिट प्लूरा साइन एक ऐसा ही सुराग है। ये तब दिखता है जब फेफड़े की अंदरूनी और बाहरी दोनों परतें सोचकर मोटी हो जाती हैं और उनके बीच भरा पानी उन्हें अलग अलग कर देता है। ये अक्सर किसी इन्फेक्शन का एक बहुत पक्का संकेत होता है। और दुर्भाग्य से कभी कभी सुराग किसी बहुत गंभीर चीज की तरफ भी इशारा करते हैं। सीटी स्कैन पर अगर प्लूरा में गांठें दिखें या वो चारों तरफ से मोटी हो गई हों तो ये कैंसर यानी मेलिग्नेंसी का शक पैदा करता है। ये वो फाइंडिंग्स है जिन पर फौरन ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। तो विजुअल सबूतों के बाद अब हम आते हैं फोरेंसिक जांच पर, यानी उस पानी के एनालिसिस पर। एक सुई के जरिए उस पानी का सैंपल निकाला जाता है। इस प्रोसेस को थोरासेंटेसिस कहते हैं, और फिर उसे लैब में भेज दिया जाता है। और यहीं पर इस केस के सबसे गहरे राज खुलते हैं। तो देखिए, लैब में सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है ये पता लगाना कि ये पानी किस टाइप का है। इसे दो मेन कैटेगरी में बांटा जाता है, ट्रांसिडेट और एक्सिडेट। ट्रांसिडेट आमतौर पर प्रेशर की वजह से होता है, जैसे हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर में। ये पतला और पानी जैसा होता है। वहीं एक्सिडेट किसी लोकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे इन्फेक्शन, सूजन या कैंसर। ये गाढ़ा होता है और इसमें प्रोटीन और सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं।
ये अंतर हमें बताता है कि हमें आगे किस दिशा में जांच करनी है। तो डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि पानी एक्सुडेट है? इसके लिए वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लाइट्स क्राइटेरिया। इसमें वो फेफड़ों के पानी और खून में प्रोटीन और एलडीएच नाम के एक एंजाइम का लेवल कंपेयर करते हैं। लॉजिक बहुत सीधा है। जहां भी इन्फेक्शन या सूजन होती है वहां से प्रोटीन और एलडीएच लीक होकर पानी में जमा हो जाते हैं। तो अगर पानी में इनका लेवल खून के मुकाबले ज्यादा है तो ये एक्सुडेट है, और इसका मतलब है असली मुजरिम को पकड़ने के लिए जांच और गहरी करनी होगी। कभी कभी ना सबसे आसान सुरागी सबसे काम के होते हैं। सिर्फ पानी का रंग और वो कैसा दिख रहा है, इसी से बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर वो मवाद जैसा है तो ये पक्का इन्फेक्शन है। दूध जैसा सफ़ेद है तो लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। और अगर उसमें खून मिला हुआ है तो वजह चोट से लेकर कैंसर तक कुछ भी हो सकती है। तो अब सारे सुराग हमारे सामने हैं। मरीज की कहानी, इमेजिंग की तस्वीरें और लैब की रिपोर्ट। इन सबको एक साथ रखकर डॉक्टर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और इलाज का एक प्लान बनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखती कैसी है? ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। शुरुआत होती है मरीज की हिस्ट्री और फिजिकल जांच से, फिर होती है इमेजिंग, उसके बाद पानी का सैंपल लेकर उसकी जांच, और अगर इन सबके बाद भी पहेली नहीं सुलझती तो आखिरी कदम होता है प्लूरा का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसकी जांच करना, जिसे बायोप्सी कहते हैं। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है तो इलाज के कई रास्ते होते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है असली वजह का इलाज करना। साथ ही मरीज को आराम देने के लिए उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ मामलों में, जैसे कैंसर में, जब पानी बार बार भरता है तो प्लूरोडेरेसिस नाम का एक प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें प्लूरा की दोनों परतों को आपस में चिपका दिया जाता है ताकि पानी दोबारा जमा ही ना हो पाए। तो आखिर में इस पूरी जांच पड़ताल का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि प्लूरल इफ्यूजन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिग्नल है, शरीर की तरफ से भेजा गया एक मैसेज। और इस पूरी मेडिकल पहेली को सुलझाने का मतलब ही उस मैसेज को डिकोड करना है, ये समझना कि आखिर शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है।